अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना चौधरी। कल एक वीडियो की थी आप लोग के सामने और वो थी ट्रैफ़िक हादसे के बारे में। G11 इस्लामाबाद में एक ट्रैफ़िक हादसा हुआ था और हादसे से मुतालिक FIR दर्ज कर ली गई थी। अज़लान जो कि कशमाला तारिक का बेटा है, अपडेट उसमें अब बताती चलूँ आपको कि हुआ क्या है जी। जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तब तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं थी, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, लेकिन कब की? प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जब उनका बेटा अज़लान को उन्होंने ज़मानत उसकी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि वो तसल्ली में आ गई थी कि बेटा मेरा बच गया है। तो ज़रा आपको अब ये डिटेल शेयर करनी है। बेटा तो उनका बच गया है, जो 4 नौजवानों की लाशें घर गईं, उनके माँ बाप पे क्या गुजरी और क्या उनका जो ये स्टेटमेंट्स थी जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, उसमें उनका कहना क्या था। तो कहना उनका ये था कि गलती दोनों एतराफ़ से हुई है, एक हादसाती मौत है, दोनों ने ब्रेक नहीं लगाई। हाथ जोड़कर माफ़ी भी काफ़ी नहीं है। सिर्फ एक माफ़ी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है। मेरे बेटे का उन्होंने एक रट लगाई हुई थी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मेरे बेटे अज़लान को इस मामले में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। मेरा बेटा पिछली गाड़ी में था और मैं जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और मेरा शौहर अभी तक हस्पताल में है। फिर मेरा बेटा आखिरी वक्त तक मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे हस्पताल भी वही लेकर गया। मेरे बेटे को ज़बरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। आप चाहे तो CCTV फुटेजेस उठाकर देख लें। बार बार उनका कहना ये था कि CCTV फुटेजेस उठाकर देख लें, पुलिस भी उठाकर देखे, आप लोग मीडिया वाले भी उठाकर देखें। और मीडिया पे एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया जब किसी सहाफ़ी ने उनसे बीच में सवाल पूछा, क्योंकि वो अपनी सीट प्रेशर के हवाले से कोई बात करी थी, तो मीडिया पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया हर चीज़ में चस्के ढूंढता है। मीडिया पर मेरी कई बार किरदार कशी की गई है, मेरे ऊपर सीट का मेरी प्रेशर है और शायद ये मुझसे एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैंने एक ही पार्टी को ज्वाइन किया, उनका कहना था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी। उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और ये आप लोग की लाइल्मी है अगर आप लोग को लगता है कि अगर मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है। जो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका जो पूरा फोकस था वो सिर्फ उनके अपने बेटे पर था। माफ़ी सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने माफ़ी का शब्द यूज़ किया और कशमाला तारिक साहिबा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही बताया कि आप CCTV फुटेजेस देख लें, गाड़ी कौन चला रहा था। इस चीज़ को उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया कि गाड़ी कौन चला रहा था, बस वो बार बार यही कहती रही कि CCTV फुटेज देखें। अब आपको मज़ीद और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते चलूँ इस केस के हवाले से। बेटे के लिए उन्होंने एक वकील करवाया था और उसकी फौरी तौर पे ज़मानत करवा ली। ड्राइवर जो कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उसका नाम FIR में दर्ज नहीं था, लेकिन अभी तक वो पुलिस कस्टडी में है। अगर वो अपने बेटे को लेकर इतना सपोर्ट दिखा रही हैं और इतना एहसास कर रही हैं, तो उस ड्राइवर के लिए भी तो शख्सी ज़मानत NIC के ऊपर जो ज़मानत होती है, शख्सी ज़मानत करवा सकती हैं। लेकिन क्योंकि एक ड्राइवर का नाम उसमें FIR में नहीं था, अभी तक वो पुलिस कस्टडी में है, उसको रिहा नहीं उन्होंने करवाया। उसके लिए कानून शायद अलग है पाकिस्तान में, इस मुल्क में कानून एक ड्राइवर और एलीट क्लास, पैसे वाले लोग, बासर लोग, एक जैसा नहीं है सबके लिए कानून। अब ये आप लोगों ने बात डिसाइड करनी है कि एक तो वो ड्राइवर बेचारा जो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, जिसका नाम FIR में नहीं है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस सिर्फ उनका बेटा है। माफ़ी सिर्फ उन्होंने एक बार मांगी और उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आप लोगों ने सब ने वो देखी होगी कि सिर्फ अपने बेटे का दिफा करी थी। वो हादसे में जो शिकार हुए, हादसे में जो 4 नौजवान, उनके मुतलिक मुश्किल कुछ अल्फाज उनकी ज़ुबान से निकले होंगे और मुझे पता है किस तकलीफ़ से निकले होंगे। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, ANF का टेस्ट देने आए थे। मतलब उनको क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट होगा और एक अमीर माँ बाप का बेटा अज़लान उनको मार के फ़रार हो जाएगा और फिर उसकी माँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ऐसे दलाइल देगी जिसमें कोई सॉरी जेस्चर नज़र नहीं आएगा। आप में मेरा मानना यह है कि अगर आप में ज़िंदगी में, इसको एक गलती तो नहीं कहूँगी मैं, बुरा लगेगा मुझे कहते हुए, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात होते हैं और आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, कुछ हादसात होते हैं आपकी ज़िंदगी में लिखे होते हैं, वो होने होते हैं, एटलीस्ट आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि आप सामने से आकर उसको एक्सेप्ट करें और एक सॉरी जेस्चर का मुजाहरा करें और माफ़ी मांगें। और आपकी पूरी इस नज़रिए से, आपके पूरे इस एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि आप अफसोस में हैं। ये आपने डिसाइड करना है और अपने कमेंट्स में बताना है कि क्या ये कुछ दलाइल इस पूरी कार्रवाई का दावा कर सकती हैं। तो इस वीडियो से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।